नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्म हो गया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी भड़क गए हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी है। लोजपा आर के प्रमुख ने चौकीदारों पर पुलिस के लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। साथ ही इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। इससे सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के अंदर सियासी खलबली मच गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चौकीदार दफादार की मांगे जायज़ हैं। उन पर जो लाठीचार्ज किया गया है वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौकीदार गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आवाज़ को बल प्रयोग कर दबाना किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है। चिराग ने कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी लोजपा आर गंभीर है। चिराग ने अपनी ही सरकार को आंख दिखाते हुए कहा कि सुधार के नाम पर सालों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता मंजूर नहीं। गांव की सुरक्षा करने वाले को सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। राजधानी पटना में बच्चा चोर गैंग घूम रहा है, जिसको लेकर पटना डीएम ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में दिन दहाड़े नवजात को चोरी की कोशिश से हड़कंप मच गया है। घटना प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की है, जहां जन्म के महज 3 घंटे के बाद एक महिला नवजात को कपड़े में लपेट कर बाहर ले जाने लगी। हालांकि परिजनों, सुरक्षा कर्मियों और पीएमसीएच टीओपी पुलिस की तत्परता से आरोपी को गेट के पास स्थित दुर्गा मंदिर के समीप पकड़ लिया गया। बता दें कि कमला नेहरू नगर बस्ती की एक महिला को प्रसूति विभाग में भर्ती कराया गया था। उसने एक नवजात को जन्म दिया। कुछ देर के लिए पति के बाहर जाने और प्रसूता के वार्ड में अकेले होने का फायदा उठाते हुए वार्ड में पहले से मौजूद जैकी कुमारी नामक महिला ने खुद को रिश्तेदार बताकर विश्वास जीता। दोपहर करीब 1 बजे प्रसूता के सो जाने पर आरोपी महिला नवजात को गोद में लेकर धीरे धीरे कपड़े में छिपाकर वार्ड से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद जब पति लौटे तो नवजात को गायब पाकर वार्ड में हंगामा मच गया। सूचना मिलते ही पीएमसीएच टीओपी पुलिस सक्रिय हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एक महिला संदिग्ध अवस्था में सीढ़ियों की ओर जाती दिखाई दी, जिसके हाथ में कपड़े में लिपटा नवजात था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों और परिजनों ने अस्पताल गेट के पास दुर्गा मंदिर के समीप आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई थी। संतान नहीं होने के कारण उसे ससुराल में ताने और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। इसी दबाव में उसने नवजात चोरी की योजना बनाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने नेहरू और गांधी परिवार की कंप्रोमाइज वाली कहानी सुनाई। कहा, एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि ये 45 करोड़ जनता देता है। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी का कार्यकाल कैसे CIA व अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए खुली किताब की तरह था। नितिन नवीन ने कहा कि 1954 में नेहरू ने किस प्रकार से बिना किसी रिवार्ड के तिब्बत में भारत के अधिकार को चीन को सौंप दिया, यह हम जानते हैं। पंसील के आड़ में किस प्रकार से अक्साई चीन का कब्जा मान लिया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार से पत्र लिखकर चीन को अस्थायी सदस्यता देने की वकालत की गई, वो भी हमने देखा है। आगे कहा, इंदिरा गांधी जिन्होंने बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हमें ध्यान है कि अमेरिकी राजदूत ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता के तहत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत यह किया गया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने देखा कि कैसे भोपाल गैस कांड में हजारों भारतीयों के हत्यारे वारेन एंडरसन राजकीय विमान से सुरक्षित देश से बाहर किए गए। सोनिया गांधी ने अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल में यानी 2004 से 2014 के बीच नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सुपर प्रधानमंत्री बनकर समानांतर सरकार और कैबिनेट का संचालन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार और जॉर्ज सोरेस से फंडिंग करवाना निश्चित रूप से ये उनके कंप्रोमाइज मिशन की एक झलक को दिखाता है। बिहार विधानसभा में आवास योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। खास बात यह रही कि सत्ताधारी दल के ही विधायकों ने नीतीश कुमार सरकार को सदन के भीतर कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायकों ने आवास योजना के लाभुकों से रिश्वत वसूली और सर्वेक्षण में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। विधायक बैजनाथ प्रसाद ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आवास योजना में लाभुकों के चयन में भारी अनियमितता हो रही है और विकास मित्रों की ओर से गड़बड़ी कराई जा रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर इस तरह की शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जा रही है।
इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि पूरे राज्य में सर्वेक्षण कराया गया है, जिसमें करीब 1,04,90,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। मंत्री ने दावा किया कि प्रक्रिया पारदर्शी है, फिर भी यदि इसमें कहीं गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद बिहार शरीफ के विधायक सुनील कुमार ने रहुई प्रखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन लाभुकों के खातों में आवास की राशि पहुंच चुकी है, उनसे 25% तक की वसूली की जा रही है। वहीं विधायक नीतीश मिश्रा ने भी सर्वेक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विधायक मिथिलेश तिवारी ने आरोप लगाया कि आवास लाभुकों से सीधे 20,000 रुपये तक की रिश्वत वसूली जा रही है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष ने दफादार और चौकीदार संघ के सदस्यों की पिटाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्मम तरीके से दफादारों और चौकीदारों को पीटा गया। इसके बाद विपक्ष के विधायक लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी का नारा लगाने लगे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं चलेगी तो दफादार और चौकीदार संघ की बात कौन सुनेगा। विपक्ष फिर नारेबाजी करने लगे। सीएम नीतीश कुमार अचानक खड़े हो गए। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी, सरकार सब दिन रहेगी। आप लोग कब कितना हो गए, कितनी कम संख्या हो गई आप लोगों की, हम लोगों की संख्या भी देख लीजिए। इस पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि फालतू बात मत कीजिए, आप लोगों की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पहले तो लोग शाम को घर से बाहर ही निकलने से डरते थे, आप लोग गड़बड़ करते थे, इसलिए आप लोगों को छोड़ दिए। आपकी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। इसके तहत पश्चिमी पटना के सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक पार्किंग बनाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ वॉकवे का भी निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फुटपाथ और पार्किंग को छोड़कर इस इलाके में 14 लेन की सड़क हो जाएगी, जो बिहार की सबसे चौड़ी सड़क होगी। सड़क सर्विस लेन, बॉक्स नाला, पार्किंग और वॉकवे को मिलाकर सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक 7 लेन की सुविधा मिलेगी। फुटपाथ को नए डिजाइन के तहत पार्किंग और वॉकवे में बदला जाएगा। पेड़ों को संरक्षित रखते हुए रेलिंग और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी ताकि लोग सुरक्षित और रोशनी वाले रास्ते पर चल सकें। बता दें कि पटना वासियों को सबसे अधिक परेशानी वाहन पार्किंग में होती है। कई सड़कों पर लोग जैसे तैसे वाहन खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे शहर में कई क्षेत्रों में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब पश्चिमी पटना में इस पार्किंग के बनने के बाद नेहरू पथ के किनारे लोगों को वहां खड़ा करने के लिए जगह उपलब्ध होगी। पटना नगर आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारियों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं सफाई निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने वार्डों में नियमित भ्रमण कर मैन होल की स्थिति की भौतिक सत्यापन करें। पटना नगर निगम क्षेत्र में भवनों की छतों एवं दीवार पर लगे होर्डिंग एवं बैनरों को बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया गया। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों, एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2014 में अधिसूचित नगर निगम विनियमों के आलोक में सड़कों पर खुले में मांस एवं मछली विक्रय पर रोक सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। संबंधित टीमों को नियमित निरीक्षण कर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। बैठक में नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर की स्वच्छता, नागरिकों की सुरक्षा एवं योजनाबद्ध शहरी विकास निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए।